Okay. So I was saying, okay, today we are going to do revision and past paper, basically past paper questions on magnetism, electromagnetism. Tomorrow we are going to start off the new section, new chapter, which is called electromagnetic induction. Okay, that's going to be the last chapter before your midterm examination. फिर हम एक बिग क्लास रखेंगे जिसमें नॉट बिग क्लास बल्कि हम एक टॉपिकल क्लास रखेंगे फॉर पास पेपर्स. ठीक है. ओके. चलो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन खोलता जाऊंगा एक एक करके एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप लोग इसको ट्राई करें. सही है. So do you have a pen and a paper? Hmm? I'm going to send these to you also. नजर आ रहा है? चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? The question states a plotting compass. This is a plotting compass. और इसकी क्या खास बात होती थी प्लॉटिंग कंपास की? ये अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये एक बार मैग्नेट के करीब रखा हुआ है. डू वी ऑल रिमेंबर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती थी? याद है? अगर मैं यहाँ बार मैग्नेट बनाऊं अलग से, ये एक बार मैग्नेट है. लेट्स सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने कहा था मेमोराइज कर लो. और क्या होती थी? नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में फील्ड लाइन एंटर होती है. एंड व्हाट इज द शेप? द शेप इज व्हाट आई यूज्ड टू कॉल द शेप बाय व्हाट? बटरफ्लाई शेप. बिकॉज इसकी शेप कुछ इस तरह की है. चेक करो, जिस तरह बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं ना, लाइक दिस. एंड जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, कैन यू सी द फील्ड, द गैप्स बिटवीन द फील्ड लाइन इज इंक्रीजिंग like this, or north say going towards south, north say going towards south. ठीक है बेटा? Were you there when we discussed this? Were you there in the class with this? अच्छा, in today's class we are going to do past paper questions. No new concept, only past paper questions on electromagnetism and magnetism. ठीक है, including DC motor जो हमने पढ़ी थी. ओके, तो यार ये शेप होता है. और अगर मैं इस शेप के बीच में, इस रूट में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूट में अगर एक कंपास ला के रखूं, तो वो कंपास अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और इसी तरह हमने इसका एविडेंस दिया था. दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अगर आपको याद हो तो याद है, मैं अगर यहाँ कंपास रखूंगा तो उसकी नीडल कैसे अलाइन हो जाएगी? इस तरह अलाइन हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा, उसकी नीडल कैसे अलाइन होगी? कुछ इस तरह. यहाँ रखूंगा, कैसे अलाइन होगी? ऐसे. यहाँ रखूंगा, ऐसे. याद है कि नहीं याद? यहाँ पे कंपास रखूंगा, फिर उसकी नीडल कैसे अलाइन हो जाएगी? लाइक दिस. बिकॉज ये हमने एक बात पढ़ी थी, अ कंपास नीडल अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और इसी बात को यूज करते हुए हम प्लॉट कर सकते हैं. कहीं पे भी रूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और हमें प्लॉट करना है, तो हम कंपास नीडल के थ्रू कर सकते हैं. याद है? मार्क टू डॉट्स ए एंड बी. इफ यू गाइस रिमेंबर, प्लेस द कंपास एट वन एंड या नियर द नॉर्थ पोल. Needle align हो जाएगी. Mark two dots A and B at the tail and head. Shift the position. Mark new dots याद, join the dots. तो ये थोड़ा सा recap हो गया. अच्छा, मुझे बताओ कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा, तो उसको फोर्स कैसे मिलेगी? ऐसे. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक साउथ पोल रखा, तो उसको फोर्स कैसे मिलेगी? ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन. याद है ये वाली भी एक पॉइंट डिस्कस किया था. A north pole experiences a force in the direction of magnetic field line, but a south pole experiences a force opposite to magnetic field line. याद है ये वाली बात? ये भी हमने डिस्कस की थी. चलो, अच्छा खैर, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ. क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन से? पढ़ो. A plotting compass contains a needle. The needle is a small magnet, remember, that can rotate about its center. Shows the plotting compass placed close to the bar magnet. Now, the question is, on figure 7.1, mark the magnetic poles of the
बार मैग्नेट। क्योंकि नीडल यूं अलाइन हुई है, ये एरो का ये उस नीडल का हेड है, ये टेल है, ठीक है। हेड इज बेसिकली नॉर्थ। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा एंड होगा? अगर अगर फील्ड लाइन ऐसे है, क्योंकि कंपास नीडल ऐसे अलाइन हुई है, रिमेंबर नॉर्थ इज बेसिकली द हेड एंड दिस इज द टेल, ओके। इसका मतलब ये वाला एंड कौन सा पोल होगा बताओ? नॉर्थ पोल। ये वाला एंड कौन सा होगा? साउथ। हमें कौन सा मार्क करने को बोला है? मार्क मैग्नेटिक पोल्स, दोनों मार्क करने को बोले हैं। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आया? प्लीज इससे मत कंफ्यूज है ना सर, इन्होंने तो इस तरह का एरो बना के ही नहीं दिया भाई, कोई बात नहीं, ये ऐसा एरो बना के दिया तो नॉर्थ और साउथ बताया ना, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, ओके। फर्स्ट पार्ट इज डन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? The next part says there is a piece of paper underneath the magnet. इसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है. Describe how the compass is used to plot the magnetic field lines that passes from one pole. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट्स में as it is मौजूद है, याद है? वो क्या है? Place the compass near the north pole of the magnet. Mark two dots A and B at the tail and head of the needle respectively. Shift the position of the compass such that its tail is now at the previous head mark. याद है कि नहीं याद है? ये आपको नोट्स पे मिलेगा, तो ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का है। लेट्स गो फॉर लास्ट पार्ट। डिस्क्राइब हाउ टू यूज अ कंपास इन फिगर 7.1 टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। कह रहे बताओ इस कंपास को कैसे यूज करेंगे। मुझे अगर P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो इसको कैसे यूज करेंगे, बताइए। हाउ विल यू आंसर दिस? वेरी इजी, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था ना। प्लेस द कंपास एट P, प्लेस द कंपास एट P, और वो जिस तरफ भी अलाइन हो जाए, लेट्स से यहाँ पे वो इस तरह कुछ अलाइन हो गया, आपने कंपास रखा P पे, कुछ इस तरह अलाइन हो, इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ, ऐसे अलाइन हो गया। तो इसका क्या मतलब है? पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इस तरह। क्या ये बात समझ में आ रही है? जस्ट प्लेस द कंपास एट P and trace the direction of the needle. Trace the direction of the needle. The end where the north pole points is the direction of magnetic field at P. जिस जगह पे भी नॉर्थ पोल, नीडल का नॉर्थ पोल यानी कि नीडल का एरो जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपास नीडल अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल का एरो पॉइंट कर रहा है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? So you will just say place the compass at P. The point where the direction where the north pole of the needle points is the direction of magnetic field. Understood? Clear है कि नहीं? आगे चलो, next question. Okay, that's this question finish. Next question है ये क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? ये क्रेन है कि नहीं? ये क्रेन ने क्या किया हुआ? कुछ चीजें लिफ्ट की हुई है कि नहीं की हुई? ये याद है टेम्परेरी मैग्नेट का फायदा? याद है मैंने बताया था टेम्परेरी मैग्नेट ज्यादा फायदेमंद है या परमानेंट मैग्नेट? स्टील ज्यादा यूजफुल है, आयरन? तो आंसर क्या था? दोनों, डिपेंड्स ऑन द यूज। सर आयरन टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में काम आता है, और ये क्रेन जब हमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए चाहिए होती है तो हम यहाँ पे करंट गुजारते हैं, आयरन लगा के करंट गुजारते हैं, उसके अराउंड आयरन मैग्नेट बन जाता है और वो मैग्नेटिक मटेरियल को उठा लेता है। फिर जहां पे उसको अनलोड करना होता है करंट स्विच ऑफ कर देते हैं, आयरन डीमैग्नेटाइज हो जाता है एंड इट ड्रॉप्स एवरीथिंग। सो आयरन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक करंट है जब तक मैग्नेट है, जैसे ही करंट खत्म मैग्नेटिज्म खत्म। मेक सेंस? तो ये उसकी एप्लीकेशन, दिस इज अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज इट लुक्स फ्रॉम द पिक्चर। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा, बट फ्रॉम द पिक्चर इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन ऑफ electromagnet. It shows an electromagnet suspended from बोला हुआ, it shows an electromagnet. So this is the electromagnet suspended का मतलब होता है hang from the arm of a crane. Okay, so this is the arm of the crane, this is the electromagnet. State the name of the metal from which the core of electromagnet is made. You tell me this. अभी डिस्कस किया कौन सा मेटल है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है?
आयरन, सही। सो आइदर वी कॉल इट आयरन और वी कॉल इट सॉफ्ट आयरन, सेम थिंग, ठीक है। उसका आंसर है सॉफ्ट आयरन। इट्स बेटर टू यूज द वर्ड सॉफ्ट आयरन, ओके, सॉफ्ट आयरन। सेकेंड मार्क इज फॉर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि हम पढ़ चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैं ये भी करवा दूंगा, बिकॉज आपके मिड टर्म्स में तो आएगा ना। अलग से भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पास पेपर करेंगे, बट जो जो आ रहा होगा बेसिक बेसिक कर लिया करेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आ गया तो अच्छी बात है, वरना फिर अगले जब इसके टॉपिक पे पास पेपर्स होंगे तब कर लेना। सो वोल्टेज गिवन है, कितनी गिवन है, 220 वोल्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑन इन द करंट, करंट कितना गिवन है, 39 एम्पीयर, ठीक है। कैलकुलेट द पावर, पावर का बेसिक फॉर्मूला होता था करंट इनटू वोल्टेज, इसको मैं बोलता था वीआईपी फॉर्मूला, वीआईपी। So current just multiplied by voltage and you get power. Easy. कितना आ रहा है जल्दी से बताओ. Do it, do it, do it. कितना आ रहा है? 8,580. And what is the SI unit of power? I just told you the answer. What is the SI unit of power? I was not asking, I was telling you this. What is the SI unit of power? ठीक है, वही ग्रेड 9 का जोक। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करो अगर 2 में या 3 में, तो राउंड ऑफ 3 में तो ऑलरेडी हुआ होगा, अगर आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करो, एग्जाम से पहले आई कीप अ क्लास ऑन राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो 2 में राउंड ऑफ करने के लिए वी लुक एट द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, to round it off to 2 SFs, we look at the third significant figure. If it is more than 5, we add 1, right? तो ये हो जाएगा 8600 watts. Is it clear? अभी आप फिलहाल राउंड ऑफ नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सीआईडी में कैसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इरेज कर दो, इजी था। नेक्स्ट पावर हो गया। नेक्स्ट अगेन ये भी आई थिंक करंट का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। The DC supply is a set of batteries. The battery powered by the magnet for 4.5 hours. ये टाइम गिवन है। अब क्या क्या चीजें हो गई, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, टाइम हो गया, ये तीनों चीजें आ गई हैं मेरे पास। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 पॉइंट, क्या ये ऐसा यूनिट में है टाइम, ऐसा टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, हर चीज ऐसा यूनिट में है मेरे पास, वॉट्स, एम्पियर्स, वोल्ट्स, बट ये आवर्स में, आई नीड टू कन्वर्ट इट, ठीक है। अभी करना चाहो अभी कर लो, 4.5 into 60 into 60 सेकेंड्स, फिलहाल रहने देते हैं, देखते हैं जरूरत पड़ती है क्या। कैलकुलेट द चार्ज ड्रिवन अराउंड द कंप्लीट सर्किट इन दिस टाइम, क्यू फाइंड करना है, क्यू कह रहा है इतने टाइम में चार्ज कितना ड्राइव हुआ है, तो यार चार्ज का एक फॉर्मूला मुझे पता है, Q is equals to IT, that's it, easy, just put in the value, get the answer, चेक करो कितना आसान है। करंट कितना था, 39 एम्पीयर, टाइम कितना है, 4.5 into 60 into, ये छोटी सी ट्रिक है एग्जामिनर की कि आवर्स को सेकंड में बच्चा कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। व्हेन यू डू इट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्स, द आंसर विल कम आउट इन कूलम, दैट्स व्हाई नोइंग एसआई यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, knowing SI units is very very important and conversion is very important, you should know conversions, chapter 1 ही मैंने conversions पे लगाया, clear है। erase कर दूं, कितना आंसर आ रहा है, whatever the answer, not interested, okay। Last part, on a very cold morning when electromagnet is first switched on, एक बहुत ठंडी सुबह थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन किया, करंट वाज ग्रेटर देन 39 एम्पियर्स, इट्स नॉट अ गुड थिंग, उसके लिए हम एक चीज लगाते थे, क्या नाम था उसका, फ्यूज, और उसका एक और भी है भाई, उससे बेहतर है सर्किट ब्रेकर। फ्यूज तो एक दफा खराब हो गया तो नया लगाना पड़ता है, सर्किट ब्रेकर एक दफा स्विच ऑफ हो जाए, ब्रेकर डाउन हो जाए तो सही वापस से रीयूज हो सकता है। एनीवे, तो कह रहे हैं भाई करंट ग्रेटर देन 39 एम्पीयर्स था बिफोर डिक्रीजिंग टू द यूजुअल वैल्यू, एक्सप्लेन व्हाई द करंट इज इनिशियली ग्रेटर देन 39। कह रहे बताओ शुरू में करंट 39 से एक्सीड करके फिर 39 पे क्यों आता है, ये आपको बताना है जस्ट फॉर 1 मार्क। देखो जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, वो 1 मार्क के लिए या एंड के लिए बचा हुआ होता है ना, सिर्फ आखिरी के लिए छोड़ा है इसने। बताओ क्यों करंट इनिशियली 39 से ग्रेटर है, बताएं। तो इसका आंसर बताइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आंसर है, सुनो गौर से, जब भी आप कोई सर्किट ऑन करते हैं, हाँ, और वैसे ही ठंड है, तो ठंड में टेम्परेचर क्या होती है, कम, टेम्परेचर कम होगा तो सर्किट की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो सर्किट में करंट
ज्यादा आएगा, क्योंकि पावर तो उतनी ही है। मेक सेंस? आहिस्ता आहिस्ता जब आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन हीटअप हो जाता है कि नहीं हो जाता? हीटअप हो जाता है ना। जब थोड़ी देर के बाद हीटअप होता है, फौरन नहीं हीटअप हो जाता, थोड़ी देर करंट आता रहता है, करंट कॉजेज हीटिंग, और जब वो हीटअप हो जाता है तो रिवर्स थिंग हैपेंस, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस and resistance gradually increases. That's why current gradually decreases. सही? तो यहाँ पे जो आंसर छुपा हुआ था वो कौन से वर्ड में छुपा हुआ था? कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड में छुपा हुआ था। So you should know cold means less temperature, less resistance, more current. Clear? Is it clear? So initially when the electromagnet is cold, it offers less resistance, hence more current. Gradually when it heats up, the opposite happens. सही है? याद रहेगी ये बात? समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट के नहीं आ रहे बेटा? तो ये क्वेश्चन ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर था, कोई मसला नहीं, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सीम्स टू बी सेम क्वेश्चन और नॉट? या क्या पूछा होगा? ये कंपास है और ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका बताओ यूजिंग अ कंपास। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। कितने मार्क का? 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो वही बातें लिखनी है। कौन सी बातें लिखनी है? Place the compass near north pole of the magnet, or one pole of the magnet. Mark 2 dots A and D at the tail and head of the compass needle respectively. Shift the position of the compass such that its tail is at the previous head mark and remark the head. Continue the process until the other pole. Join the dots. याद है कि नहीं याद? चलो पहला पार्ट कर लेते हैं, अगला पार्ट नहीं करेंगे। Permanent magnet lying on a piece of paper. Underline the material in the list from which it is possible to make a strong permanent magnet. Maria, इनमें से कोई ऐसा मटेरियल बताओ, मैं जूम इन कर देता हूं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। जी मारिया। स्टील, वेरी इजी, एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट स्टील एंड आयरन, एग्जामिनर लाइक्स इट। स्टील इजी। कंपास नीडल किससे बनी हुई होती है? कंपास नीडल किससे बनी हुई होती है? स्टील, क्योंकि कंपास नीडल एक मैग्नेट होता है। और आज के दौर में हम लोग नेचुरल मैग्नेट एक्सट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि स्टील को क्या कर देते हैं? मैग्नेटाइज। एंड यू नो हाउ टू मैग्नेटाइज, रिमेंबर अब्दुल रहमान, हाउ डू वी मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक मटेरियल? जस्ट रैप अ वायर अराउंड इट, और उस वायर में कौन सा करंट गुजारना है? डायरेक्ट करंट गुजारना है। आयरन होगा तो मैग्नेट बन जाएगा, स्टील होगा तो मैग्नेट बन जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। अगला पार्ट भी इजी है, छोड़ दूं? या जो कंपास होता है कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एनी पोल नियर वन पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मार्क 2 डॉट्स एट द टेल एंड हेड। जब आप जो मैंने आंसर लिखवाया ना एक नोट्स में, वो नॉर्थ पोल वाला है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, मारिया ने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, प्लीज जरा सब लोग बोर्ड पे देख लो। व्हाई आई प्रेफर सेइंग नियर द नॉर्थ पोल? बिकॉज व्हेन आई से नियर द नॉर्थ पोल, तो मैं कहता हूँ उसके 2 डॉट्स लगाओ, एक टेल पर ए लगाओ और हेड पर बी लगाओ, और shift the position such that the tail is at the B mark and remark the head as C. अगर ये आपने साउथ पोल पे रखा हुआ होता तो अगर आप टेल पर A लगाते मारिया और हेड पे B लगाते, तो अब आपको रीमार्क कैसे करना होता है? रीमार्क करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आंसर मुझे ये बोलना चाहिए था, if you place the compass at the south pole, then I would say mark 2 dots A and B at the head and tail. फिर हेड पर ए लगाओ, टेल पे बी लगाओ। रीमार्क, शिफ्ट द पोजीशन सच दैट द हेड इज एट द प्रीवियस टेल मार्क। एक ही बात है, ऑलमोस्ट सही। तो जो मेरा आंसर है ना वो नॉर्थ पोल के लिए। अगर आपको साउथ पोल के लिए आंसर लिखना है तो जहां पे मैंने टेल बोला है आप उसको हेड बोलोगे, मैंने, और जहां पे मैंने हेड बोला है वहां पर उसको टेल बोलोगे। मेक सेंस? मेक सेंस? ठीक है, तो इतना कोई बहुत वरीइंग बात नहीं है। लेट्स गो ऑन। सो अब अगला क्वेश्चन मैं खोल रहा हूं, सही है? तो मैं स्पीड में क्वेश्चन हो रहे हैं। ये शक्ल से ये एक मोटर है, डीसी मोटर, राइट? नजर आ रही? ओके।
It's a DC motor. But is it the new design of DC motor or the old design? We can't tell. अगर आपको आखिरी लेक्चर याद हो, जब हमने लास्ट लेक्चर में ओल्ड डीसी मोटर और न्यू डिजाइन और ओल्ड डिजाइन पढ़ा था, वो फर्क ही क्या होता था, इसके बाद फर्क शुरू होता था। अगर यहाँ स्प्लिट रिंग लगी हुई हो तो वो न्यू डिजाइन ऑफ डीसी मोटर है, अ रिंग स्प्लिट इनटू टू। और अगर उसके बगैर इस तरह का सर्किट है, ये कौन सा मोटर? न्यू डिजाइन, ओल्ड डिजाइन? ओल्ड डिजाइन विदाउट द स्प्लिट। और न्यू डिजाइन की पिक्चर बनाओ, चेक करो। न्यू डिजाइन कुछ ऐसा है, कार्बन ब्रश, दिस इज द न्यू डिजाइन, वन रिंग स्प्लिट इनटू टू। सही है? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू डिजाइन एंड ओल्ड डिजाइन। प्लीज याद। तो क्या अभी मैं बता सकता हूँ ये कौन सा डिजाइन? Is this the old one or the new one? I can't tell. इसका मतलब क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं होगा। सही? ये सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आज पढ़। It shows a horizontal. ये कौन सी पोजीशन ऑफ द कॉइल है? Remember, horizontal position. When the coil becomes like this, that's called vertical position. ठीक है? When it's along the magnet, it's flat हुई भी है, तो ये horizontal position. Okay. ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। देयर इज अ करंट इन द कॉइल, और करंट की डायरेक्शन हमें नहीं बताई हुई, लेकिन हमें इस दफा उल्टा फोर्स की डायरेक्शन बताई हुई। नॉर्मल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और हमें क्या क्या दिया हुआ होता है, करंट की डायरेक्शन गिवन होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होती है, और थंब जहां पॉइंट करता है वो किसकी डायरेक्शन होती है? फोर्स की। रिमेंबर, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। और आपको याद है मैंने थंब पे कुछ लिखवाया था, मैंने कहा था इस पे एफ लिख दो, इस पे एस लिख दो, साउथ पोल, बिकॉज इंडेक्स फिंगर शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ पोल। इंडेक्स फिंगर पे साउथ लिख दो और मिडिल फिंगर पे सी या आई लिख दो, करंट। तो इस दफा हमें ये दो फिंगर्स की डायरेक्शन बताई भी होती है और इसको बताना होता है। इस दफा हमें इन दोनों का बताया हुआ है और ये बताना, कोई मसला नहीं। टू फिंगर्स अलाइन कर सकते हैं, थंब को अलाइन करना है अपवर्ड्स और इंडेक्स फिंगर को अलाइन करना है टुवर्ड्स दी साउथ पोल। तो देखो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? Look at wire AB. Look at wire AB. The thumb represents force. Have I aligned my thumb in the right direction? Yes. Have I aligned my index finger towards south pole? Yes or no? Yes. Where is my middle finger pointing? Towards me. यानी कि from B to A. That means wire B to A must have current going in this direction. Now we can apply again. इसको रिवर्स तरीके से यूज कर लो। इंडेक्स फिंगर नॉट टू साउथ, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? इसमें हमें फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई थी इंडेक्स फिंगर की। आपको थंब और इंडेक्स फिंगर को अलाइन करना था और चेक करना था मिडिल फिंगर कहां पॉइंट कर रही है, वो करंट की डायरेक्शन है। क्लियर है? तो अगर इसमें करंट यूज आ रहा है तो इसमें करंट कैसे होगा? तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम B टू C टू B टू A। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट होता, this was connected to the negative terminal, this was connected to the positive terminal. The current is coming in like this. Make sense? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मुझे कैसे पता चला? कौन से रूल लगाया मैंने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो यूज होता है मोटर इफेक्ट में, जिससे हमें पता चलता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत ही दफा मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेट्स सी हु रिमेंबर्स दिस। व्हाई इज देयर अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। व्हाई डज द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स द मोमेंट आई क्लोज द स्विच? यहां पे स्विच लगा हुआ था। The moment I close the switch and let the current pass in the coil experiences a force. Because of that force, the coil rotates. But my question is, why the coil experiences a force? Who knows the answer? Abdul Rahman, for the force. Sorry? Very good. Interaction of two magnetic fields. Interaction of two magnetic fields. Who are those two magnetic fields? One I can see, external permanent magnet की magnetic field going north to south. This is one magnetic field. This is one magnetic field.
Where is the other magnetic field coming from? Where is the other magnetic field? From the electrons, basically current carrying coil. We know ना कि यार जब भी किसी वायर में करंट होता है तो उसके अराउंड क्या इंड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस। सो एक है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कॉइल, एक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट. They two interact and hence a force is experienced. Now to know the direction of that force on the coil, we use Fleming's left hand rule. Easy, understood? यहीं पे मैं एक दो चीजें पूछ लूं, पता नहीं आगे क्या पूछा उसने, मैं खुद से पूछ लेता हूं. आप बताओ. ये बिल्कुल आप, आई एम नॉट श्योर वर यू देयर इन द लास्ट क्लास, द वेरी लास्ट क्लास. उसमें हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे. अगर मैं चाहता हूं ये मोटर बाइसाइकिल ना चलाए, ट्रक चलाए, आई वांट मोर फोर्स एट द आउटपुट, आई वांट मोर स्पीड ऑफ द कॉइल एट द आउटपुट. What can I do? I discussed 3 factors. How many factors did I discuss? 3 factors in order to increase the force of this motor. Tell me any one. What do I do कि मुझे ज्यादा फोर्स मिले? ऐसा क्या करें? Any idea? कोई भी गेस लगा ले. स्विच क्लोज कर दें. स्विच क्लोज हुआ है तभी करंट आ रहा है. स्विच तो क्लोज है जब भी फोर्स मिलेगी. स्विच ओपन है, नो फोर्स. आप बताओ. वेरी गुड. इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दो. और वो कैसे? एक तरीका है सर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें. जो मैग्नेट है वो कौन से यूज करें? और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करो. एक और भी पॉइंट है जो इसी का भाई बहन है. वो क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं मैग्नेट. एक और पॉइंट है जिसमें जो अलग पॉइंट नहीं कंसीडर किया जाएगा. हाउ कैन वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अदर देन यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट? नंबर 2, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ब्रिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल क्लोजर. लेकिन एक लिमिट है जो हम मैं करीब ला सकता हूं. क्यों ज्यादा करीब लाऊंगा? कॉइल क्या करेगी? टकरा जाएगी. तीसरा भी फैक्टर है जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ सकती है. ये तीनों एक ही पॉइंट कंसीडर होते हैं. और वो क्या है? वो है रैप. ये जो नजर आ रही है आपको कॉइल, इसको एक आयरन आर्मेचर पे, आयरन की कोर पे रैप कर दो. क्यों? आयरन क्या करता है? आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस जगह पे अट्रैक्ट करके रखता है, कॉन्सेंट्रेट करके रखता है. इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना नॉर्थ और साउथ की, ये बाहर जाया हो रही है. अगर यहाँ पे बीच में आयरन यूज हुआ होता तो इसकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इतना नहीं भी होता, फिर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट करता. तीनों पॉइंट समझ में आए? एक बच्चा ये तीनों पॉइंट्स लिखेगा, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 या 1? 1. क्यों? क्योंकि ये तीनों तरीके से हो क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. लाओ बेटा, थैंक यू. ये तीनों तरीके से हो क्या रहा है? ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये तीनों एक ही चीज करने के पॉइंट है. क्या करने के? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके. तो कैसे बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? नंबर 1, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. नंबर 2, ब्रिंगिंग द पोल्स क्लोजर. और नंबर 3, wrapping the coil on an iron core. All 3 you get 1 mark. वो दूसरा तरीका. There is one more way of increasing the force, that is, as she said, sir, increase the number of turns of the coil. If there is one coil on this axle, remember this is the axle, use 2 turns, 3 turns, you get more force. दो तरीके हो गए, 2 पॉइंट्स, 2 मार्क्स मिल गए. तीसरा तरीका है सर, करंट बढ़ा ले. क्या बढ़ा ले? करंट. अब करंट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सब एक ही मार्क मिलेगा. करंट बढ़ाने का क्या क्या तरीका है? नंबर 1, सर बैटरी ज्यादा वोल्टेज की यूज करें, या फिर add a cell in series. Add a cell in, क्योंकि when you add a cell in series, the voltage automatically increases. तीसरा तरीका, अब्दुल रहमान छोड़ दे फोन, वो है सर सर्किट की रेजिस्टेंस. अगर सर्किट में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस को क्या कर दे? कम कर, तो भी क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? करंट. क्या ये सारी बातें अलग अलग हैं? एक ही बात सब. अब तो मैंने अगर एग्जाम में पूछूं आपसे कोई 2-3 पॉइंट्स बताओ, फोर्स ज्यादा मिल कैसे मिले, तो आप एक पॉइंट बता दें डिक्रीज द रेजिस्टेंस, एक बता दें इंक्रीज द करंट, एक बता दें इंक्रीज द वोल्टेज. हाउ मेनी मार्क्स यू शुड गेट? 3 और 1?
1, because all 3 points basically are trying to suggest increased current. Okay, तो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के भी 3 तरीके हैं, करंट बढ़ाने के भी 3 तरीके हैं, और एक तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा. आई होप अब याद रहेगी ये बात. अच्छा, अगर मैं टर्मिनल्स को स्वैप कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगी, या उससे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? if you reverse the terminal, if you change the direction of current, it won't cause an increase in the force. It will just cause the direction of force to reverse. If it was rotating clockwise, then it would start rotating anti-clockwise. चलो बैक टू द क्वेश्चन. मैंने थोड़ा रिकैप करवा दिया, सवाल पर आ गए. क्या कह रहा है सवाल? पढ़ो. पढ़े क्वेश्चन पढ़े. There is a current in the coil, an upward force of size. साइज का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड. रिमेंबर, मैग्नीट्यूड. इसके ऊपर कितनी फोर्स है? इतनी फोर्स. तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन द साइड AB. पहला क्वेश्चन है, बताओ साइड AB पे फोर्स क्यों मिल रही है? तो अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले रिकैप करवा रहा था. तो क्या बोला था? फोर्स किसलिए मिल रही है? बिकॉज देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स. तो आंसर क्या है पहले पार्ट का? व्हाई इज देयर अ फोर्स ऑन साइड AB? तो आप बोलेंगे this is due to the interaction of two magnetic fields. One magnetic field of the external permanent magnet, and the other is the induced magnetic field due to the current in the wire AB. Easy या difficult? अगर एग्जामिनर यहाँ पूछता, तो रहमान, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन 100% रखनी है. अगर एग्जामिनर यहाँ पूछता, हल्का सा वर्ड चेंज कर रहा हूँ, आंसर चेंज हो जाएगा. Explain why there is, सुनो, an upward force on the side AB. Now the examiner is asking a specific question. What is the specific question? बताओ AB साइड पे फोर्स अपवर्ड्स क्यों है? तो क्या इसका आंसर भी यही होगा? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स. ये तो बोलना ही बोलना है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बात बोलनी है, इसलिए इसका मार्क 2 मार्क का होगा ये. अब वो क्या बोलोगे आप? ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि वायर AB पे फोर्स मिलेगी, लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फोर्स अपवर्ड्स क्यों होगी, तो क्या बताओगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा रूल यूज किया? आप बोलोगे पहले तो आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया, देयर विल बी अ फोर्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इतना बोल देना भी काफी है, बट इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड से द होल थिंग. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय अलाइनिंग index finger in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of current, the thumb points in the direction of force, which suggests an upward force. Make sense? So देखो कितना हल्का सा वर्ड का चेंज है. सिर्फ फोर्स बोला है, लेफ्ट हैंड रूल बोलने की जरूरत नहीं है. एंड अपवर्ड फोर्स बोला, you need to tell him because of the left hand rule the force is upwards. अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट पढ़ो. यहाँ पे अगले पार्ट में आई थिंक यही बात आ गई. क्या बोल रहा है? डिटरमिन द, क्या कह रहा है? डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB एंड स्टेट हाउ द डायरेक्शन इज रिड्यूस्ड. हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था. हमने कैसे रिड्यूस किया था करंट की डायरेक्शन? लेफ्ट हैंड रूल से. हमने थंब को अलाइन किया था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर को अलाइन किया था टुवर्ड्स साउथ पोल, मिडिल फिंगर कहां पॉइंट कर रही थी? वो था B to A. दैट्स हाउ वी रिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ करंट. सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज B to A अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. मार्किंग की बोलिए, यहां तक बोलना भी काफी है, बट मार्किंग की का कोई भरोसा नहीं है. कभी कभार मार्किंग की बोलती है, नहीं, प्रॉपर बोलो. इंडेक्स फिंगर ये, मिडिल फिंगर ये, थंब ये, फादर मदर चाइल्ड. ओके, आगे चल. अब ये जो अगला पार्ट है, ये अभी हम नहीं करते. ये मोमेंट का क्वेश्चन आ गया, टर्निंग इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया, इसलिए अभी मैं ये हटवा. ठीक,
मैं देख रहा हूँ कोई और पार्ट है जो आपके, एक पार्ट है जो आप कर सकते हो और वो है मोमेंट नहीं, कह रहे हैं फिगर 7.1 में मोटर, there is a part of direct current motor, is a part, state the name of the device that connects a coil of the DC motor to electric supply. कह रहे बताओ इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने वाली कौन सी चीज है। ये तो एक ये डीसी मोटर है और जब एग्जामिनर ने बोल दिया डीसी मोटर तो ही इज रेफरिंग टू द न्यू डिजाइन ऑफ डीसी मोटर, जो आज की तारीख की जो डीसी मोटर है उसकी बात हो रही है। तो वो कौन सी चीज है जो इसको बैटरी से कनेक्ट करती है, उसका क्या नाम था, स्प्लिट रिंग। क्या नाम था, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कनेक्ट्स दिस रोटेटिंग कॉइल टू द बैटरी। ओके, और इसका अगला पार्ट है वो भी हम कर सकते हैं, स्टेट वन चेंज टू द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हम क्या चेंज करें जो टर्निंग इफेक्ट हमारा बढ़ जाए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। इसमें इस अरेंजमेंट में क्या चीज बदले कि हमें ज्यादा मूवमेंट मिले। ज्यादा मूवमेंट का मतलब ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट का मतलब ज्यादा फोर्स। तो क्या करें भाई, तो वो तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, करंट बढ़ा लें, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी डन? Now I want you to do this by yourself, please, because I need a break. Honestly, I need a little break. नजर आ रहा है आपको? Can you guys attempt it yourself? Pick up a pen and a paper and attempt it yourself. क्योंकि मैंने अब काफी सारे करवा दिए। This can be done by yourself. अगर कुछ नजर आने में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत अगर आपको लग रहा है आपको है तो कर लेना। ये यू शेप्ड मैग्नेट है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, इसके बीच में एक रॉड डली हुई है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। करंट यू जाएगा, यू वापस आएगा। चलो, ये फोन तुम नहीं रखोगे, नहीं रख रहे हो फोन? चलो जल्दी से कर लें। इसको पॉज कर देता हूँ, तो ये नहीं होता पॉज, उसमें वर्जन पुराना हुआ है। करें करें, शाबाश, ये खुद से करना है कि अगर मैं ही करवाता रहूंगा पता नहीं चलेगा समझ आ रहा है कि नहीं। कॉपर वायर है प्लेस्ड ऑन टू कॉपर रॉड्स। ये कॉपर वायर है, ये कॉपर की रॉड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड्स, नॉट टू साउथ। और अभी एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये कनेक्ट होगा तो करंट यूं मूव करेगा, कॉपर वायर में जाएगा। इस रीजन में देखो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस रीजन में दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, एक डाउनवर्ड्स ड्यू टू द यू शेप्ड मैग्नेट, वन जैसे इस पे करंट जाएगा तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि राइट हैंड ग्रिप से हमें पता चलती थी, रिमेंबर। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगी तो इस कॉपर वायर को क्या फील होगी, फोर्स। क्या फील होगी? और उस फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए कौन से रूल लगा सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब देखते हैं सवाल क्या क्या। बाय द वे ये क्रोकोडाइल क्लिप कह रहे हैं जैसे मैं क्लिप से इसको कनेक्ट करता हूं कॉपर वायर क्या करती है, मूव करती है। वी नो क्यों मूव करती है, बिकॉज इसको फोर्स फील होती है। इसको फोर्स क्यों फील होती है, वी नो बिकॉज दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है। कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड,
यू शेप्ड मैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कॉपर वायर की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ऑन फिगर 7.1 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन, बच्चों वाला सवाल, इससे सब बच्चों वाला सवाल नहीं पॉसिबल। कैन यू मार्क द एरो एंड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉपर वायर? बेटा यहां पे नहीं करना, यहां पे नहीं करना, कॉपर वायर में करना। सो करंट आएगा यू, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, नथिंग। ये आंसर होगा। अब जो बच्चे ये आंसर करेंगे वो सही है क्या? भाई ये नीडेड नहीं है, ये आई नो करंट यूज आ रही हो। उसे कहां पे एरो लगाने को बोला था? कहां लगाने को बोला था एरो? कॉपर वायर में। ये कॉपर वायर नहीं है, ये कॉपर रॉड है। लेबलिंग सही से सुनना और सही से पढ़ना और सही से अमल करना। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक मार्क मिल गया। तो बच्चों वाला सवाल है, पॉजिटिव से करंट निकलता है। ये जो आप लोगों के जमाने में यंग वर्ल्ड होता था, सैटरडे को यंग वर्ल्ड पढ़ा, उसमें इस तरह का मेज आते थे, यानी इस तरह के बच्चों वाले गेम्स आते थे। ये वो काम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द कॉपर वायर मूव्स अलोंग द कॉपर रॉड्स। कह रहे हैं बताओ ये वायर अलोंग द कॉपर रॉड्स क्यों मूव करती है? अलोंग द कॉपर रॉड का मतलब है ईदर लाइक दिस और लाइक दैट, अलोंग द कॉपर रॉड। तो ये वही क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड रूल का जिक्र करना पड़ेगा या परपेंडिकुलर बोलने का जिक्र करना पड़ेगा। चलो, तो अब आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो एग्जामिनर को ये एस्टैब्लिश कराओ फोर्स क्यों फील हो रही है, क्या एस्टैब्लिश करवाओ, और फिर सेकंड पॉइंट पे ये एस्टैब्लिश करवाओ ये जो फोर्स है ये अलोंग दी कॉपर रॉड्स क्यों है। उसके लिए क्या आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। और पहले पार्ट में जब उसको एस्टैब्लिश कराना होगा फोर्स क्यों फील हो रही है, तो क्या बोलोगे? इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। इजी है, डिफिकल्ट? हाँ, लिख के दिखाओ आंसर। आई वांट टू सी हाउ डू यू गाइस फ्रेज द आंसर। मारियो, लिख के दिखाओ। I want to see how you guys phrase the answer. जल्दी करो, we are only left with 6 minutes. And how many questions more to go? दो और क्वेश्चन कराने, जल्दी कर लो, शाबाश शाबाश। घर जाके when I post this lecture, do these questions. ये वीडियो खोलना, पॉज करना और अब पहले खुद ट्राई करना, ठीक है? और फिर लेक्चर को प्ले कर लेना। डन? अब मुझे आंसर अपने पढ़ के सुना देना। आई विल टेल यू हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग। जल्दी 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 जल्दी, स्पीड पकड़ ले। दो क्वेश्चंस और कराने हैं, 6 मिनट 5 मिनट रह गए सिर्फ। आई डोंट वांट एक्सटेंडिंग द क्लास। चलो बस बता दो, हमसे बता दो आंसर। जो लिखने वाली है वो भी बोल दो। चलो बोलो थोड़ा सा लाउडली। हाँ, आई वुड वांट यू टू सजेस्ट टू मेंशन आल्सो कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स कौन सी है due to the current carrying wire, due to the current carrying copper wire, and the other due to the U-shaped permanent magnet. सही? Do mention दो magnetic fields कहाँ से? एग्जामिनर बोलेगा मुझे तो नहीं नजर आ रही, मुझे तो एक नजर आ रही। सही, मार्किंग की में पता है इसको सिर्फ एग्जामिनर इतना बोलना भी काफी है। करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field experiences a force. Current carrying wire placed in a magnetic field experiences a force. बट आप बहुत डिटेल में लिखोगे तो ऐसे। ओके, सेकंड मार्क अब्दुल रहमान, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय अलाइनिंग इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब पॉइंट अलोंग द कॉपर रॉड्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया बेटा? आप दोनों को समझ में आ गया? आपको कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके, बोर्ड पे देखो सब। वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 2 मार्क का पहला पार्ट। चलो आप लोग बताओगे क्या करते हैं? पढ़ो क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। इजी क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर।
जी आप बताएंगे, you will tell me the answer. A steel rod is magnetized using electrical method. Describe how this is done. You may draw a diagram if you wish. Tell me how should I draw the diagram? बताओ बताओ बताओ। ये एक स्टील रॉड है, स्टील रॉड है। अब क्या करूं? मारिया आप बताओगे? वेरी गुड। ये देखो लाइक दिस। रेजिस्टर लगाना जरूरी वैसे तो नहीं है, एग्जामिनर ये चेक नहीं कर रहा। और यहाँ क्या लगा लो? ये कौन सा, ये किस चीज का सिंबल है? डायरेक्ट करंट। ये कौन सी रॉड है? स्टील। Place the steel rod inside. What is this called? Coil. Inside a coil and pass direct current through it. The steel rod will be magnetized. बच्चों आना, easy, समझ आया कि नहीं? Just place the steel rod inside a coil of wire and pass which current? Direct current. It will be. अच्छा, अब जब ये मैग्नेटाइज हो गई और हमें पता है स्टील परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाती है, उसको डीमैग्नेटाइज करना है। सेम सर्किट, इंस्टेड ऑफ एसी यूज और इंस्टेड ऑफ डीसी यूज एसी, इट विल बी डीमैग्नेटाइज। आगे चल, अब ये मैग्नेटाइज हो गई है। नाउ दिस रॉड इज मैग्नेटाइज एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, कैन यू गाइस टेल मी व्हिच एंड विल बिकम द नॉट? ये पूछा नहीं सवाल में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद है? फोकस ऑन द पॉजिटिव वायर एंड चेक इफ इट इज रैप्ड फ्रॉम द फ्रंट और बैक। पॉजिटिव वायर को चेक करो, फ्रंट से रैप हुई है या बैक से? कहां से रैप हुई है पॉजिटिव वायर? फ्रंट से। इसको फ्रंट से ग्रिप करो। हम जहां पॉइंट कर रहे हैं वो कौन है? इंड्यूस नॉट। ये कौन सा एंड होगा? अभी फिलहाल ये नहीं पूछा था, कोई बात नहीं। मेरा सवाल सुनो, अगले पार्ट में बोल रहा है अगर ये मैग्नेटाइज हो गया कैसे चेक कर कंफर्म करोगे कि हाँ ये मैग्नेटाइज हो गया? बच्चों वाला सवाल, कैसे कंफर्म करोगे? अट्रैक्शन कंफर्मेशन होती है मैग्नेटिज्म की, या रिपल्जन फ्रॉम एन अदर मैग्नेट कंफर्मेशन होती है? Repulsion is the confirmed test of magnetism. Repulsion from another magnet. So आप बोलोगे bring a magnet close to it. Bring a, if it gets attracted, is this the confirmation? Let's say मैं यहाँ मैग्नेट लेकर आया, अट्रैक्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? रिवर्स द पोल। पहले नॉर्थ लेकर आया था, अब क्या लेकर आऊं? साउथ। इस दफा क्या होना चाहिए? रिपेल। तो आप बोलोगे रिपल्स, ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द रॉड। इफ वन एंड ऑफ द मैग्नेट रिपेल्स इट, इट मींस इट इज अ मैग्नेट। इफ वन एंड ऑफ द मैग्नेट, any one end of the magnet should repel this rod, which will confirm this rod has been successfully magnetized. Am I making sense? Shall we move to the last question? इसका और कोई पार्ट तो नहीं? Last question. I think this was the last question. चलो जल्दी 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 जल्दी, time is already up. It shows a metal rod. Shows a metal rod between two poles. Again same question. Current की direction कैसी है? ऐसे है. Make sense? In the metal rod current यूं जा रहा है. क्या इस रॉड को फोर्स फील होगी? Yes. क्यों होगी? Interaction of two magnetic fields. One due to the current in the metal rod and one magnetic field due to the external permanent magnet. Yes or no? They will interact and a force will be experienced by the metal rod. To know the direction of that force, I am going to use Fleming's left hand rule. Index finger north to south, current going in the direction of middle finger in the direction of current. Where is my thumb pointing? Downwards. So this is going to experience a force downwards. This is going to experience a force downwards, according to Fleming's left hand rule. See, index finger north to south, middle finger current, thumb points downwards. आई नो ये चैलेंज होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन कितने मार्क होगा इसका? 1 मार्क हो। ये सिर्फ 1 मार्क होता है करेक्ट डायरेक्शन बता। बस आपको ये पता होना चाहिए सर फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती
क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट है, तो एक ही साइड बच गई, इधर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। याद है ये वाला पाकिस्तानी तरीका। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बिकॉज आई हैव टू गो। Draw arrows to show the direction of current in the metal rod. It is done. पहले पार्ट में बोला था करंट की डायरेक्शन बताओ, एक मार्क डन। अच्छा लेकिन उसको लेबल करना था, सॉरी लेबल नहीं करोगे, जीरो। Label this C. Second, direction of magnetic field that acts on the metal rod. Label this M. उसको मैं इससे कर देता हूँ, another color marker. Magnetic field की डायरेक्शन को M से लेबल करो, ये देखो, ठीक है, ये C था। This was C, current की डायरेक्शन, magnetic field की डायरेक्शन from north to south. Direction of force F लेबल करूँ मैं ऑलरेडी कर, 3 मार्क मिल गए। इसमें F सही बताने का कितने मार्क का था, कितने मार्क का था F बताना, कितने मार्क का था? I told you, याद है पहले ही दिन जब लेफ्ट हैंड पढ़ाया था कि यार ये मत समझना ये चैप्टर है, ये सिर्फ 1 मार्क है, इसकी वजह से डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लें इसका। अगला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है, which we have not studied. Tomorrow we are going to start this chapter. So कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The class will be at 1 PM, ठीक है, 1 to 2 PM. Do not skip tomorrow's class or you will regret it.